आज से मैं आप सभी को इस चैनल पे प्रॉपर क्लास 10th का स्टडी करवाऊंगा। तो हमने जो पहला क्या आप सभी के लिए सोचा ये कि जितने भी चैप्टर्स है, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, किसी भी संस्कृत हो, ये सबके चैप्टर वाइज, क्या मेरे साथियों, चैप्टर वाइज मैं आप सभी को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देता हूँ चैप्टर वाइज। उसके बाद जब चैप्टर वाइज आपकी सारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी मेरी साथियों, तो उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चंस डेली करवाएंगे। मैं आप सभी को कहता हूँ कि मैं जितना आप सभी के लिए करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सारा हमारा जो प्रश्न होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा मेरे साथी। ओके, फिर एग्जाम टाइम हम लोग क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक को हम लोग वन शॉट के मदद से पूरे थ्योरी के साथ साथ, क्या मेरे साथ, थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्लस क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। हर एक क्लास 1 से 1.5 घंटा की होगी। तो आप सभी अगर क्लास 10th में, तो ये चैनल आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है मेरे साथियों। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, तो इससे हम लोग टॉप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो 2024, 25, 24 एग्जाम में आया गया प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। ओके, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी न्यू चैनल है मेरे साथियों। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक चैनल बना, दो चैनल रन कर रहा हूँ। तो अगर आप मैथ्स में वीक है तो गणित मंत्रा पे जाइएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गणित मंत्रा 2 पे जाइएगा। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो इसी पे रहिएगा। ओके, अगर कोई भी नए और स्टूडेंट है जो क्लास 10th में सोच रहे कि कैसे प्रैक्टिस करे, क्या तैयारी करे, तो आप हमारे चैनल पे उनके भेज सकते हैं। एक बात और मेरे साथियों कि अगर आपको क्लास 10th की साइंस की नोट्स चाहिए, एकदम हैंड से बनाया हुआ नोट्स, एकदम बेस्ट नोट्स चाहिए मेरे साथियों, कि आप नोट्स पढ़कर भी आप किसी भी क्लास को अटेंड कीजिए और नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, उससे भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार आपको नंबर दिखेगा, मैं बोल दे रहा हूँ 70615804 एंड 08। इस पे अगर नोट्स चाहिए तो आपको मैसेज करना कि हमें क्लास 10th की साइंस की नोट्स चाहिए। मात्र फीस जो है मेरे साथ वो 999 यानी कि 99 रुपीज है। इस तरह में आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, और हर एक सवाल को, अगर आपको पहले सवाल आती है तो आप पहले दीजिएगा। देखिए ये जो सवाल है मेरे साथ, ये 2025 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है, ये सवाल है। ओके, प्रथम पाली के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया सवाल है। तो हर एक सवाल हम लोग करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पहला सवाल क्या है साथियों, कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है, क्या प्रकाश पुंज जो आती है वो किसके रूप में आती है। अब सभी को पता होगा कि वह समानांतर प्रकाश पुंज के रूप में आती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या कहना है इस क्वेश्चन का, कहने का मतलब होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश पुंज है, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, वो निम्न में से कौन सा है। तो वह समांतर प्रकाश पुंज है। कैसा समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ओके गाइस, डियर, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। मतलब वैसा समूह जहां पे सभी किरण आके अगर मिले, किरणों को समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे, नहीं गलत। ए और बी किरण पुंज कहेंगे, ए और बी गलत। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किरणें के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किरणों को समूह को क्या कहते हैं साथियों, तो किरण पुंज कहते हैं। ओके गाइस, अगला सवाल है मेरे साथियों कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है मेरे साथियों, वह आपका कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है साथियों, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है मेरे भाई। आवर्धक शीशा को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। यह कौन है, तो उत्तल लेंस। कौन है मेरे साथ, उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। कौन सी लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपके बन सकते हैं साथियों। तो वह कौन सा लेंस है,
तो वह आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आपका वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। कौन से लेंस में मेरे साथियों? तो उत्तल लेंस। कौन से लेंस में भाई? तो उत्तल लेंस। याद कर लीजिएगा, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई लोग, अगला सवाल है गाइस कि लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता में संबंध है। तो मतलब लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो लेंस और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो एफ इंटू पी बराबर 1 होता है। एफ इंटू फोकस इंटू पावर इज इक्वल टू 1। एफ इंटू पी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताओ फोकस दूरी और क्षमता, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध होती है, तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो एक के बराबर होता है। एफ इंटू पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है मेरे साथियों फोकस दूरी की, वो दुगनी होती है। कितनी दुगनी? तो 20 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो हमेशा सिंपल सी सवाल है कि जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी। यानी कि एफ बराबर जो होता है मेरे साथियों वह 2r होता है। क्या होता है? 2r। तो 20 है तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा वो आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे डिस्प्ले के बाहर चल जा रहा था, इसी कारण 8 नंबर क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया। आपको जब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, सिंपल सी सवाल थी। अगला सवाल है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। मतलब उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना है मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो कितना उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। कितना? 1.1/2 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ये भी सवाल आपका बहुत बड़ा लंबा है, मैं छोटा कर दिया आपको दिख जाएगा। सवाल है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु इसकी स्थिति जो है वह कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए जहां से प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो, कहाँ रखा जाए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहा मेरे साथियों? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान। कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, तभी तो आवर्धन जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या? 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। मतलब फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, ध्यान से समझिएगा, अब सवाल बड़ा कर दिया हूं। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए फोकस से ध्रुव की ओर जब भी आएगा अवतल दर्पण तो उसका आवर्धन जो होगा वो बढ़ता है। क्या होता है मेरे साथियों? बढ़ता है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति किस की दिशा है। मतलब चींटी की जो गति है वो किस दिशा में है ये बताना। फिर से, एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो ये बताना चींटी की गति किस दिशा में है मेरे साथियों। तो किस दिशा में? तो फोकस से ध्रुव की ओर। किधर है? तो फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बीम की प्रतिबिंब यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो
उस प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक है वह क्या होगी, तो उस बिंब की जो प्राकृतिक होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी। कैसे? यानी किसी भी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक हो मतलब माइनस में हो तो वह वास्तविक और उल्टा होगी उसका प्राकृतिक। प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा। ओके साथियों, अगला सवाल है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा या इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब मेरे साथियों कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र बनेगा, कैसा बनेगा मेरे साथियों? कम तीव्र बनेगा। बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु के निरपेक्षण वायु को निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी कि वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो कितना होता है मेरे साथियों, तो वह 1 से अधिक होता है। कितना अपवर्तनांक होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक कब सबसे कम है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम है, तो देखिए यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा क्योंकि तारपीन का ज्यादा है, बेंजीन और किरोसिन ये सबका पानी से ज्यादा है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? पानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा? लंबवत आती है, कितना क्या मेरे साथ लंबवत? एक प्रकाश की किरण जो है मैं आपको देखिए बताता हूँ, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो लंबवत आपतित होती है। लंबवत मतलब ये लंबा आई, ठीक है, तो परावर्तन भी तो यही से हो जाएगा, तो परावर्तन का कोण क्या हो जाएगा, तो कुछ तो नहीं बन रहा, तो 0 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा वस्तु से छोटा भी, सीधा भी, आभासी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है गाइस कि वायु में आभासी लेंस है, वायु में आभासी लेंस है तो कौन है? तो कांच का उत्तल लेंस। कौन? कांच का उत्तल लेंस ही वायु में आभासी लेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरे साथियों, प्रकाश का प्रवर्तन का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव का। मिलते हैं आप सभी से इसके सेकेंड पार्ट में। ऐसे करते करते आपको 4 से 5 वीडियो में आपका प्रकाश का प्रवर्तन खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन जो है काफी लंबा टॉपिक है और बड़ा चैप्टर है। ओके साथियों, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।